अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा AskTechhoz एपिसोड नंबर 16। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कलरफुल सी अपडेट है कि हम लोगों ने कल चैनल के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी A22 की फर्स्ट लुक वाली वीडियो अपलोड की थी, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मुझे लगता है कि नहीं आया होगा। सैमसंग ने हमें इस वेरी कलरफुल ऑसम बॉक्स के अंदर ये डिवाइस सेंड किया, तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बेसिकली फर्स्ट लुक प्रोवाइड किया, बहुत जल्द आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग और जो रिव्यू है फुल डिटेल के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। तो लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया हुआ, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं गया। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो क्या आ रहा है गोल्ड स्मिथ पीके की तरफ से। उन्होंने पूछा कि आजकल मार्केट में सैमसंग S10 5G बहुत नज़र आ रहा है, ये सेट ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किएगा मगर 22 से आ रहा है। मुझे बताएं कि क्या ये मोबाइल अपनी प्राइस 50K से 53K के हिसाब से ठीक है, मुझे लेना चाहिए, या मैं कोई और मोबाइल देख लूँ? तो यार एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको यूज़ में मिलेगा, उसकी कंडीशन कैसी होती है ये आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी डिवाइस है, नए डिज़ाइन के साथ आ रहा है, तो आप उसको बाय कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी कंडीशन के साथ मिल रहा है, मतलब कि उसके अंदर कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो यूज़ फ़ोन होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के डेट के अंदर वो एक काफ़ी यूज़फुल डिवाइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन अगर कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है, ये वाली जो प्राइस है ये बिल्कुल ठीक है। पता नहीं है कि PTA वाली प्राइस है या फिर PTA के बगैर है, लेकिन अगर आपको इस प्राइस के ऊपर मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा मीर निसार अहमद ने, अगर सैमसंग अपना फ़ोन बनाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, क्या कीमत और क्वालिटी वही मिलेगा जो सैमसंग दे रहा है? तो यार डेफिनेटली आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो तो वही मिलेगी जो कि हमें इस वक्त मिल रही है, और जो प्राइस होगी वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू अगर हम लोग इंपोर्टेड फोन्स की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कन्फर्म नहीं है ना कि पहले हमें जो प्राइस मिल रही थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया हुआ है। जब पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बनेंगे तो क्या उसी टैक्स को रिमूव करके हमें जो प्राइजेज मिलेंगी क्या वही मिलेंगी पुराने वाली, या फिर उससे भी कम होगी? मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट के साथ, तो हम लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अगर एक फ़ोन जो कि इंडिया के अंदर 15,000 का, तो पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम 30-35 हज़ार का होना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर 40,000 को क्रॉस कर रहा होता है। तो क्या हमें उस लेवल की टैक्सेशन के अंदर रिलीफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्वालिटी तो डेफिनेटली सेम वही मिलेगी जो कि इंटरनेशनल हमें मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जियान अहमद ने, सर eSIMs के बारे में बताएं कि लेनी चाहिए या फिर नहीं? तो डेफिनेटली eSIMs काफ़ी यूजफुल एक चीज़ है, आप उनको बाय कर सकते हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप eSIM को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा न्यू मूवीज़ ने Mi 11 अल्ट्रा की अपडेट प्लीज़। तो यार मुझे लगता नहीं है कि Mi 11 अल्ट्रा पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्योंकि उसको लॉन्च हुए ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी हुई है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसको अब आना भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और वो महंगा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान के अंदर उसके जो बायर्स हैं, जिन लोगों ने बाय करना था, मुझे लगता है कि उन लोगों ने बाहर से इंपोर्ट कर लिया हुआ है। Xiaomi अगर इसको ऑफिशियली तौर पर लेके भी आता है तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई यूज़फुल रहेगा, इतनी कोई ज़्यादा उसकी प्राइस एग्रेसिव होगी। क्योंकि अगर हम लोग Mi 11 सिंपल जो प्रो है उसके ऊपर देखते हैं ना, तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि Xiaomi के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा है। अगर Mi 11 अल्ट्रा आता है तो उस रेंज के ऊपर फिर iPhone 12 सीरीज़ आ जाती है, सैमसंग की S21 सीरीज़ आ जाती है, तो जो लोगों का इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा शैटर हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि अब वो आएगा, मे बी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है मरवतियन आर्मी की तरफ से, सॉरी यार अगर आपका मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सर गेमिंग फ़ोन अंडर 45K विद बेस्ट परफॉर्मेंस सजेस्ट कर दें, मेरा क्वेश्चन पिक करना प्लीज़, थैंक्स। वेलकम यार, आपका क्वेश्चन पिक हो चुका हुआ है। तो अगर आप गेमिंग की बात करते हो और इस रेंज की बात करते हो तो भाई एक ही प्लेयर है जो कि पोको X3 Pro, जिसकी अभी रिसेंटली प्राइस इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी वो स्टिल वैल्यू फॉर मनी है, आप उसको बाय कर सकते हो गेमिंग के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है BMYT10 की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, ओनली हार्ड गेमिंग के लिए अंडर 60K कौन सा मोबाइल ले? तो पोको F3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उसको आप बाय कर सकते हो। उसकी जो नई प्राइस है वो आप देख लीजिएगा, मैंने लास्ट वाली आई थिंक पता नहीं लास्ट वाली थी या उससे लास्ट वाली थी टेक शो की वीडियो, उसके अंदर जो प्राइजेस थी नई Xiaomi की उनको बता दिया था आप लोगों को, तो आप उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। बेस्ट ऑप्शन है पोको F3 स्टिल। अगर कोई कह रहा ना कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो भाई उससे कहो कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो Xiaomi के फ़ोन थे उनमें काफ़ी कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर मिल रहे थे। अगर उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे। अगर आज भी आप लोग Xiaomi के उन फोन को कंपेयर करोगे ना मार्केट के अंदर जिनकी प्राइस इंक्रीज हुई हैं, तो आपको स्टिल ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी को प्रोवाइड कर रहे होंगे डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है फैसल शमसी की तरफ से, उन्होंने ये पूछा, अब इनका जो क्वेश्चन था मैंने
कमेंट से कॉपी करके यहाँ पर अपने नोटपैड के अंदर पेस्ट किया, तो आपको यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये किस रैंडम आइडिया के अंदर पेस्ट हो गया, मतलब कि कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने बेसिकली ये पूछा कि मी 11 लाइट ये यूज़ करें, इनको क्या टेक्नो फैंटम एक्स के ऊपर स्विच होना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि ये वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हैं, शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो यार देखो, टेक्नो फैंटम एक्स के रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसका वेट करना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान के अंदर आने की, तो ये चीज़ तो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, कंपनी उसको लेके आ रही है, अगर आ भी रहा है तो उसके कितने ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि उसकी प्राइस का आप वेट करो। कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अभी उसको यूज़ करते रहो, उसको अभी सेल वगैरह ना करना। अगर तो उसकी प्राइस आती है ना रीजनेबल, मतलब कि आपके बजट के अंदर आता है और उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है, तो तब आप उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। तब आप लोगों को मैं बेटर ओपिनियन दे सकूंगा कि आपको उसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक के लिए उसकी प्राइस कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल के अंदर जा नहीं सकते। जब तक प्राइस कंफर्म नहीं होती तो आप वेट कीजिए। अभी अपने माइंड के अंदर उसकी जो प्राइस है ना वो 50,000 से तो डेफिनेटली अबव होगी, मे बी 60,000 को भी टच कर जाए, तो उस प्राइस रेंज के अंदर अगर वो जस्टिफाइबल होता है आप लोगों के लिए तो आप तभी उसको बाय कर सकते हो। लेकिन तब आपके माइंड के अंदर और दूसरे भी फोन्स आ रहे होंगे जो कि ऑलरेडी उस रेंज के ऊपर आपको मिलेंगे, तो तब आपके लिए जो डिसीजन लेना सारी चीज़ों को देख के वो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वेट कीजिए उसका। अगला क्वेश्चन जैन खान का भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। उन्होंने पूछा है कि नुमान भाई फैंटम एक्स का वेट करें या फिर Realme 8 को बाय करें, आंसर प्लीज़। तो यार अभी आप वेट करो, Realme 8 की प्राइस के कंपैरेटिवली फैंटम एक्स की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। आपके माइंड के अंदर में भी ये चीज़ चल रही हो कि उसकी जो प्राइस है वो Realme 8 के करीब होगी, तो ऐसा वैसा सीन नहीं है, आप वेट करें कि उसकी प्राइस कितनी आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है मोहम्मद इस्माइल की तरफ से। उन्होंने पूछा ब्रो वीवो मेड इन पाकिस्तान कब आएंगे, इस वक्त न्यूज़ ये आई थी कि जुलाई में आ जाएंगे। मतलब यार ये जो वर्डिंग होती है ना, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं तो मुझे वो ठीक से समझ नहीं आते। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि वीवो के मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन्स कब आएंगे मार्केट के अंदर, जुलाई के अंदर कही जा रही थी बात, आ जाएंगे। तो यार वीवो के मेड इन पाकिस्तान फोन्स पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कुछ जो मॉडल्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कंपेरिजन किया था जिसके अंदर Y12S था मेरे पास, वो मेड इन पाकिस्तान ही था। तो मार्केट के अंदर आ चुके हुए जो इंटी लेवल के कुछ मॉडल्स हैं, और भी आई थिंक वीवो Y20 जो 25,000 के अराउंड, पता नहीं एग्जैक्टली क्या नाम उसका, वो भी मेड इन पाकिस्तान ही वीवो का आ रहा है। तो दे आर कमिंग इन द मार्केट। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है शाहजेब व्लॉग एंड गेमर की तरफ से। यार आप व्लॉग करते हो या गेमिंग भी करते हो, सही है, दोनों काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस करें। इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भाई एनीथिंग अबाउट Redmi Note 11 एंड Redmi 10C सीरीज़ प्लीज़ रिप्लाई। तो यार जहाँ तक बात है ना Redmi Note 11 सीरीज़ की, तो अभी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट है, मतलब कि तकरीबन 3 से 4 माह तो एग्जैक्टली तौर पर आपको या फिर इससे ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा। मे बी एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले साल के स्टार्ट के अंदर वो आए। लेकिन अगर आपको इस वक्त Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 सीरीज़ का कोई फ़ोन छोड़ना है इसलिए कि आप Redmi Note 11 का कोई फ़ोन बाय करोगे, तो ऐसा काम ना करो। आज की डेट के अंदर जो हमें ऑलरेडी Redmi Note 10 सीरीज़ के फ़ोन मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, उनको यूज़ करो, उनको एंजॉय करो, बाद में देखते हैं कि वो कब आते हैं। और जहाँ तक बात है ना Redmi 10C की, मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल बात कर लेते हैं Redmi 10 सिंपल सीरीज़ की, तो वो बहुत जल्द आ रही है। उसके बारे में जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका बजट उतना बन रहा है तो आप उसका वेट कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर हम लोग 20 से 25,000 को देखते हैं ना, तो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं जो कि मिल रहे हैं, तो आप उनको भी एक दफ़ा नज़र में रख लें। लेकिन जो बेस्ट डील थी Narzo 30A वो नहीं मिलेगा, जो कि मेरे माइंड के अंदर चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये बात की थी। बाद में मुझे याद है कि भाई वो तो मिल नहीं रहा, तो आप वेट कर सकते हो Redmi 10 सीरीज़ का जो सिंपल है। नोट तो आ चुकी हुई है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूछा दाऊद खान ने, भाईजान मोबाइल फैक्ट्री लगाने से टैक्स फुल ख़त्म हो जाएगा। तो यार आई विश के ऐसा काम होता कि मोबाइल फ़ोन जो भी पाकिस्तान के अंदर बनता उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स ना होता, तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे सस्ते फ़ोन्स को यूज़ कर रहे होते। तो सीन बेसिकली ये होगा कि वो वाला टैक्स ख़त्म किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल इंपोर्ट के ऊपर लगता था। उसके अलावा जो टैक्स पाकिस्तान के अंदर लोकली लगता है, GST टाइप, पता नहीं कितने टाइप के टैक्स होते हैं, वो तो हमें पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन हमें जो प्राइस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी कंप्लेंट करते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर जब फ़ोन आते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो वाला जो एक्स्ट्रा
टैक्स होता था, टेस्ट नहीं टैक्स होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये कितना ख़त्म होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जब सारी फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगी उसके बाद ये फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट ना कर दें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टैक्स ख़त्म होगा। अभी रिसेंटली रियलमी ने अपने एक स्मार्टफोन की प्राइस को 5000 कम किया था, वो इसी रीज़न की वजह से किया था क्योंकि जो रियलमी की फैक्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ऑपरेट हो चुकी हुई है। कल वाले टेक शो के अंदर आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा, तो काफ़ी वाज़ेह हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। आप नोटिस करोगे कि जो अमाउंट है टैक्स की वो कम हुई है और जो प्राइजेज हैं वो भी नीचे आई हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। तकरीबन अब सारी की सारी कंपनीज आ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं स्टेज के ऊपर उनकी जो फैक्ट्रीज और प्लांट्स हैं वो काम कर रहे हैं, मतलब कि वर्किंग के अंदर हैं। एक रह गई हुई है जो कि है एप्पल, तो अभी वो बहुत दूर है। मुझे लगता है कि अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है सईद अहमद की तरफ से, सईद अहमद .m की तरफ से। माई क्वेश्चन, सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम, आई वांट टू नो इफ मी मिक्स 4 आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च विल इट बी लॉन्च इन पाकिस्तान और नॉट। तो यार कुछ चीज़ कहीं नहीं जा सकती क्योंकि जो मी मिक्स 4 होगा ना वो काफ़ी एक एग्रेसिव टाइप का फ़ोन होगा। उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, Xiaomi उसको कहाँ पर प्लेस करता है, क्या वो मी 11 अल्ट्रा से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आता है या फिर नीचे वाली कैटेगरी के अंदर आता है, तो तब ये चीज़ डिसाइड की जा सकती है। क्योंकि अगर वो मी 11 अल्ट्रा से भी ऊपर वाला कोई फ़ोन होता है तो तब मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर आना। अगर आता भी है तो मे भी प्रमोशनल पर्पज़ के लिए वो आ जाए कि मतलब कि मार्केटिंग थोड़ी सी हो जाए एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कैंपेन, लेकिन अभी चीज़ कोई कहीं नहीं जा सकती। जैसी कोई अपडेट्स आती हैं आप लोगों को मैं टेक शो के अंदर लाजमी तौर पर बता दूंगा। तो बस आज के लिए यही क्वेश्चन थे जिनके आंसर करने थे। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग जाने से पहले इस कलरफुल A21 की जो फर्स्ट लुक है उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया। और यार ये जो बॉक्स है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये दिखाया। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।